हम अक्सर अपने पास्ट के थॉट्स में घुसे रहते हैं या कभी फ्यूचर की वरीज करते रहते हैं। मतलब आज में जो अभी चल रहा है उस क्षण में नहीं होते हैं और या तो पास्ट में खोए हुए हैं या फिर फ्यूचर की चिंताओं में लगे हुए हैं। आप आज पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बस ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपका कोई बस नहीं। मतलब पास्ट में कोई बस नहीं चलता, ना फ्यूचर पे कोई बस चलता है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं में घूमते रहते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता पास्ट में तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, या फ्यूचर में मेरी लाइफ में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ये हुआ तो मेरी फैमिली खराब हो जाएगी, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं क्या करूंगा। बस इन्हीं चिंताओं में आप चले जा रहे हैं, जबकि आपके पास जो है वो ये पल है। इसमें फोकस करो, यहां पर वक्त लगाओ तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडफुलनेस पर। और माइंडफुलनेस मतलब कि आपको अवेयरनेस हो। अवेयरनेस किसकी? अपने अंदर की और अपने बाहर की। बस यही है माइंडफुलनेस, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। बट हाँ, ये आसान बहुत लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान है नहीं। देखिए, हम क्या करते हैं कि अपने पास्ट के और फ्यूचर के थॉट्स में ही बस लगे रहते हैं, उन्हीं में घुसे चले जाते हैं। बस ऐसा लगता है कि वही है हमारी जिंदगी। लेकिन दोस्तों, जब हम पास्ट में या फ्यूचर में घूम रहे हैं तो हम अपने प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हमें बस यही लगा रहता है कि क्या कुछ पास्ट में हो गया या क्या कुछ मेरे फ्यूचर में ना हो जाए। और जो कर सकते हैं आज में, जिससे कि हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, वो ही काम अच्छे से नहीं करते। जब आप थॉट्स में खोए हुए हो तो कैसे आज पे फोकस करोगे, कैसे इस काम को करोगे बढ़िया तरीके से कि आपके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर दे। लेकिन हम क्या है कि बस उन्हीं थॉट्स में घूमे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैं मना कर रहा हूं आपको पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में खोए रहने से, वो इसीलिए कि आप उनमें खोए रहने से कुछ अचीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट में ध्यान दे दिया तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। क्योंकि जब आप प्रेजेंट पे ध्यान दोगे तो होगा क्या कि जो काम आपके सामने है उसे आप अच्छे से करोगे। आपका मन करेगा कि ओके, मैं इस काम पर पूरा ध्यान दूं, और आपको अच्छा लगेगा उसे करते हुए। जब किसी अच्छी मंशा से अच्छे तरीके से किसी काम को किया जाएगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जब रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा। खुद लगेगा यार, वाओ, आई हैव डन अ वंडरफुल थिंग, मुझे मजा आ गया ये काम का रिजल्ट देखकर। जब आपको ही अच्छा लग रहा है तो सोचो, जब दूसरे देखेंगे और आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे तो आपका मजा डबल हो जाएगा। और मजा डबल होगा तो आप उस काम में और फोकस के साथ और अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। मतलब ये तो आपकी लॉटरी लग गई। सो प्रेजेंट में रहने से, पूरा फोकस आज में डालने से आपका काम इतना अच्छा हो सकता है कि आप भी तारीफ कर रहे हैं उसकी, दूसरे भी तारीफ कर रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं, उससे हमारी ग्रोथ भी हो रही है और हम प्रॉस्पर भी कर रहे हैं। दूसरी ओर, अगर आप पास्ट के, फ्यूचर के कंसर्न्स में, चिंताओं में कि मेरे साथ क्या क्या हो गया या क्या हो सकता है, उन्हीं थॉट्स में घुसे रहे तो क्या होगा? खराब इमोशंस चलेंगे, खराब फीलिंग्स आएंगी। फिर कहोगे सर एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सब कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा क्योंकि आपका थॉट ही खराब है। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द थॉट। अगर वो थॉट ही गलत जगह से आ रहा है, बार बार ये सोच रहे हो कि क्या बुरा हो गया या क्या बुरा हो सकता है, तो आप फिर बुरी फीलिंग्स लोगे, बुरे ही इमोशंस चलेंगे, और फिर आपकी लाइफ अल्टीमेटली अनडिजायर्ड लाइफ की तरफ चली जाएगी जो आप नहीं चाहते हैं। सो आपको देखना है कि मुझे अब पास्ट के, फ्यूचर के उन्हीं थॉट्स में जीना है या माइंडफुलनेस रखते हुए मुझे अब में जीना है, इस मोमेंट में जीना है। और जैसा मैंने कहा कि माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने बारे में अवेयर हो जाओ, अपने अंदर और अपने बाहर। बस इतना सा है। और इतना सा काम करने के लिए हमें कुछ बहुत बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने, बस अवेयरनेस बिल्ड करनी है, कॉन्शियस अवेयरनेस। आप कहोगे अवेयर तो मैं अभी भी होता हूं, बट यू आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर। अब सिर्फ आप वहां पर प्रेजेंट हैं, कि मतलब आप हैं वहां पर, लेकिन माइंड कहीं और घूम रहा होता है। कॉन्शियसली आप वहां नहीं होते, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और आपको चला रहा है। आप पैटर्न्स में चल रहे हैं, आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है उस तरीके से काम किए जा रहे हैं। बट मैं बात कर रहा हूं कॉन्शियस अवेयरनेस की, कॉन्शियस अवेयरनेस अबाउट योर बॉडी, कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, अबाउट योर माइंड,
कि मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उनके बारे में अवेयर हो जाना। कुछ जजमेंट नहीं देनी कि मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, वो ये थॉट आया तो वो खराब है, वो अच्छा है, वो ऐसा है। बस अवेयर होना अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में फुल्ली अवेयर होना कि मेरे क्या चल रहा है। अगर कोई सही थॉट आ रहा है, कैसा इमोशन चल रहा है, खराब थॉट आ रहा है, खराब फीलिंग्स आ रही हैं, खराब इमोशंस बन रहे हैं, कैसा चल रहा है, बस उनके बारे में अवेयर हो जाना कि माइंडफुलनेस है। उसी से आपको बहुत कुछ चेंज आने जा रहा है। दूसरा, माइंडफुलनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स, कि जहां पर भी मैं हूं उन सराउंडिंग्स के बारे में फुल्ली अवेयर होना कि यहां पर मुझे क्या कुछ दिख रहा है, कैसी चीजें हैं, किस कलर की चीजें हैं, कैसे शेप्स की चीजें, क्या क्या है आपके आसपास, क्या आपको सुनाई दे रही हैं आवाजें, क्या आप स्मेल कर रहे हो, कैसा आप फील कर रहे हो, वो सारी चीजों के बारे में अवेयर होना ही माइंडफुलनेस है। जब आप धीरे धीरे इन चीजों को प्रैक्टिस करने लगते हैं, मतलब जब आप प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस अवेयरनेस रखते हुए जीना शुरू करते हो, तो आपके आनंद का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब आप उन पास्ट के थॉट्स में नहीं खोए हुए हो जो आपको तंग कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो गया, ये हो जाता तो वो हो जाता। ना आप फ्यूचर की वरीज में हो कि ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में तो अच्छी हो जाएगी। नहीं, आप इस मोमेंट में फुल्ली जी रहे हो, पूरा आनंद उठा रहे हो। तब मजा है जीने का, क्योंकि हर एक पल में आप जी रहे हो। ना आप वेट कर रहे हो कि कब खुशी आएगी तब मैं जीऊंगा। नहीं, आज में जी रहे हो, इस पल को जी रहे हो। दैट्स इट। और यही है दोस्तों माइंडफुलनेस। अगर इसे प्रैक्टिस कर लिया तो जीवन आनंदमय हो सकता है।